अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। ये देखिए जी, आज मेरे बेटे ने मुझे ये फ़्लावर्स दिए। ये दुनिया में मेरे लिए सबसे खूबसूरत फ़्लावर्स हैं और सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन और अनमोल तोहफ़ा है। अच्छा, ये उसने दिए क्यों? अपने बाबा के साथ गया था ऐसे ही जो ग्रॉसरी लेने, तो उसने ये फ़्लावर्स वहाँ ज़िद करके ले लिए। उसके बाबा ने पूछा आपने क्या करने हैं? बाबा मम्मा को देने हैं। क्यों देने हैं? मम्मा नाराज़ हो जाती है। तो जब वो आया उसने मुझे दिए, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आप इससे पूछे तो सही इसने आपको क्यों दिया? तो मैंने बोला बेटा आपने ये मुझे क्यों दिए? मम्मा वो इसलिए आप नाराज़ हो जाती हैं ना, तो ये मैं आपको दिए हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई लिटरली, मतलब कि उस छोटे से बच्चे के माइंड में ये चीज़ है कि माँ की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब रिश्तों की अहमियत। अगर माँ की इम्पोर्टेंस है दैट मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता उसे रिश्तों की अहमियत भी समझ आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम भी अपने रिश्तों की इसी तरह कदर कर दें, चाहे वो बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, ससुराल में कोई रिश्ते हैं, तो शायद ज़िंदगी आसान हो जाती है हम लोगों की। अच्छा, ये मैं उससे नाराज़ होने वाली बात उसने क्यों की कि जब कभी वो घर में कोई अपने टॉयज़ वगैरह बिखेर देता है, मेस कर देता है किसी भी चीज़ का, तो मैं उसे कहती हूँ कि ये आप उठाएं, तो वो आगे से कहता है ना कि मैं नहीं उठा रहा। तो मैं उसे कहती हूँ ठीक है, मैं आपकी मम्मा नहीं बनूँगी, मैं आपसे नाराज़ हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि उसे मैं अभी से सिखाना चाहिए उसे कि ये तुम्हारा काम है तो तुम्हें ही करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी वो कोई चीज़ लाइक खाता है, अगर मैंने उसे किसी बाउल में रख कर दी है तो कुछ उसे गिर जाता है, तो मैं उसे कहती हूँ साफ़ करो। तो वो अगर कह दे नहीं करना, कभी बच्चे कह ही देते हैं, बच्चे हैं, बच्चों के 100 टेंट्रम्स होते हैं, तो मैं उसे कह देती हूँ ठीक है मैं नाराज़ हूँ, मैं आपकी मम्मा नहीं बनूँगी। तो बच्चों में ये चीज़ें होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि ये एक चीज़ मैंने की है तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। ठीक है, अ, ओके कि ठीक है, मैं हमेशा उसकी सपोर्ट के लिए हूँ। कोई भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की सपोर्ट के लिए हमेशा होते हैं, उसे बकअप करने के लिए हमेशा होते हैं। लेकिन बच्चों को कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी सिखानी चाहिए, जो कि साइकोलॉजी भी कहती है, साइकोलॉजिकल भी है कि जी बच्चों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखना चाहिए। बट माँ बाप को जो है उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए इस चीज़ की। हमारे जो माँ बाप थे वो सीधे थे, लेकिन उन्होंने जो हमारी तरबियत की उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। हमारे 90s के थे हम, तो टाइम सीधे थे। कार्टून्स, केबल, नेट, मोबाइल ये सब चीज़ें नहीं थी। उन पेरेंट्स का तो बिल्कुल कोई नेमुल बदल नहीं है। हम अगर उनके जैसे हो जाएं तो क्या ही बात है। हमारा जो टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चों का मोबाइल है, स्मार्ट स्क्रीन, कार्टून्स, इंटरनेट घर में लगे हुए हैं, फिंगर टिप्स पे हर चीज़ है बच्चों के। तो टेक्नोलॉजी के दौर के जो बच्चे हैं ना वो बहुत आगे हैं, तो उन्हें अभी से ये चीज़ें सिखानी चाहिए। खैर बच्चों से बात तो हो रही है, तो मैं आज का जो मैं मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी डिस्कस करना, कि आजकल पाकिस्तान में जो चल रहा है ना सीज़न, वो चल रहा है जी फाइनल टर्म्स हो रहे हैं बच्चों के, फाइनल रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ये मेरे घर में भी बातचीत हो रही थी, तो मुझे इस वजह से मेरी भी आज में घर में बात हुई मेरी भी आज। तो एक्चुअली मेरे भी जो है नेफ़्यू और नीस का रिज़ल्ट आया है। ऑब्वियस है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे की जो है वो स्किल्स एक जैसी नहीं होती। किसी के जो है वो परसेंटेज हाई है, किसी की थोड़ी लो है और किसी की बिल्कुल नहीं है। तो उस बच्चे को आप ये कहीं जाना चाहिए तुमने ये किया है वो किया नहीं, उसको आप सपोर्ट करें, उसको आराम से बिठाकर पूछें कि हाँ बच्चे क्या मसला हुआ है तुम्हें। और ये मैं कोई अपने घर की पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ शेयर, ये जस्ट एक बात कर रही हूँ कि बच्चों को हमेशा बकअप करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना यूरोप में आकर मैंने ये चीज़ देखी है। यूरोप में नहीं, पूरी जो बाहर की दुनिया है, यहाँ पे जो ये लोग हैं ब्रिटिश, जो भी गोरे लोग हैं, ये अपने बच्चों का ना इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। ये अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे के बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो पेरेंट्स ही हो सकते हैं। हमारे तो वैसे भी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत कम है ये चीज़। 2015 की रिपोर्ट थी। मैंने ये सारा कुछ ये वीडियो बनाने से पहले जो है ना मैंने वो गूगल पे सारा सर्च किया, क्योंकि चाहे बेशक आपको एक व्यू आता है, दो व्यू आते हैं, या आपकी वीडियो 10-12 लोग देखते हैं, तो आप जो भी चीज़ शेयर करें ना वो ऑथेंटिक करें। कोई ऐसी फेक चीज़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियोज़ देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो क्वालिफाइड हों, पढ़े लिखे हों। तो कोई बात ऐसी करें जो अगले बंदे के दिमाग भी माने और उसे सुनकर भी लगे कि ये सच है। तो मैंने गूगल पे जो है ना वो सर्च किया कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट है वो साउथ कोरिया में है और अडोलोसेंस की एज में है। ठीक है, मतलब ना तो बच्चे हैं ना ही वो बहुत बूढ़े हैं, दरमियान की जो एज होती है उसमें है। अच्छा, पाकिस्तान में 2015 की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश्ड हुई थी, जो मुझे गूगल पे मिली। उसमें था कि पाकिस्तान में सुसाइडल रेट्स बहुत कम है, लेकिन अब का जो है साइकोलॉजिकल जो रिपोर्ट्स हैं या रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान में भी सुसाइडल रेट्स आ रहे हैं यंग जनरेशन में। अगर सुसाइडल रेट्स नहीं भी हैं, सुसाइडल रेट्स फिर भी कम है, लेकिन हर दूसरे से तीसरा इंसान, बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग
होंगे, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस्ड आउट तो मस्ट है ना। या तो कंपटीशन है, या मतलब एग्ज़ाम्स की टेंशन है, या घर वालों का कोई प्रेशर होता है जी, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या फ्रेंड्स के जो एक फ्रेंड सर्कल होता है, जोन होता है, उसमें जो कंपटीशन होता है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मुझे लगता है कि अगर आपका बच्चा घर रिजल्ट लेकर आया ना, तो उसे ये ना कहें तुमने सेकंड पोजीशन क्यों नहीं ली, तुमने फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं ली। अगर तुम्हारा फ्रेंड फर्स्ट पे है या तुम्हारा फ्रेंड सेकंड पे है, तो तुम्हें फर्स्ट पे आना चाहिए था। या तुम्हारी परसेंटेज जो है वो 85% क्यों है, तुम्हारी फर्स्ट परसेंटेज पहले 90% या 95 आती थी, तो वो क्यों नहीं है। खुदारा अपने बच्चों के ऊपर जो है वो प्रेशर ना डालें, उनको प्रेशराइज़ ना करें। और मैं उस दिन ना मौलाना तारिक जमील साहब का भी एक बयान सुन रही थी। उनके बेटे ने सुसाइड अटैम्प्ट किया, तो उन्होंने कहा कि जी आप अपने बच्चों के सबसे बेहतरीन दोस्त बने। ठीक है, उनके बेटे ने सुसाइड अटैम्प्ट किया मेंटल डिसऑर्डर से, कि वो पता नहीं उसको कोई मसला था साइकोलॉजिकल, जिसकी वजह से जो है वो अपने कॉन्शियस में नहीं था। तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि जिस माँ बाप से उसकी औलाद बिछड़ती है ना, उसी को पता होती है तकलीफ़। तो अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बने, कि आपके बच्चे के दिमाग के अंदर जो खिचड़ी पक रही है ना, या जो वो चीज़ सोच रहा है, वो एटलीस्ट सबसे पहले आकर वो आपको बताए। उसे ये ना हो कि मेरी माँ या मेरा बाप मुझे जज करेगा, या मुझे जूता पकड़ के मुझे जूते लगाएंगे कि ये तुमने क्यों किया। बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे मेन डिसीजन होते हैं, जैसे शादी का डिसीजन लगा लें। अगर आपके बेटे ने या बेटी ने कह दिया जी मैं लव मैरिज करूँगा, प्लीज़ उसको सपोर्ट करें। और अगर वो अपनी पसंद से शादी कर लेता है, उससे बातें ना सुनाएं, उसे घर से धक्के देकर ना निकालें। कल को अगर बहू अच्छी नहीं निकलती, तो ये ना कहें लो तुमने अपनी पसंद की थी ना, देख लिया अब नतीजा। या अगर दामाद अच्छा नहीं निकलता, और करो लव मैरिज, सबके जो है वो तुमने खिलाफ जाकर ये की थी। प्लीज़ ये ना कहें, बच्चों को हर हाल में सपोर्ट करें, उनके बेस्ट फ्रेंड्स बने। अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आपके बच्चे को दुनिया में कोई भी इंसान अजियत नहीं पहुंचा सकता, दुख नहीं दे सकता। पता है क्या है, जब भी बच्चों में कुछ होगा ना गलत, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी से पहले, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लिए हों या माँ बाप की मर्ज़ी से, तकलीफ़ एट द एंड पेरेंट्स को ही होती है। ना तो माँ बुरी होती है, ना बाप बुरा होता है कि जो अपने बच्चे से दूर रहेगा। एट द एंड माँ और बाप ने ही गले लगाना होता है। बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं। मैं भी हूँ, मैं भी किसी की बच्ची हूँ। मेरे से भी ज़िंदगी में अगर गलतियाँ हुई हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे संभाला है हमेशा, मेरे बहन भाइयों ने मुझे संभाला है हमेशा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। मैं जब ये वीडियो डालूँगी, तो इसका जो मैं मुझे अल्लाह करे कि मुझे याद रहे ये वीडियो अपलोड करते वक़्त, तो मैं जो है वो लिंक्स ज़रूर साथ शेयर करूँगी। आप देखिएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, या घर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने पेरेंट्स को दिखाएं कि साउथ कोरिया में जो सुसाइडल रेट्स हैं वो कितने हाई हैं। पाकिस्तान में सुसाइडल रेट 2015 में क्या थे, या साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो अब क्या हैं और कितने % हैं। तो प्लीज़ आप, और अब तो खैर पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत नो हाउ होती जा रही है कि डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, बच्चे का मेंटली टॉर्चर होना क्या है। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए ना हमेशा सपोर्ट सिस्टम बन के रहिए, खड़े रहिए। ये नहीं कि जी घर पे बच्चा आया नहीं इस रिज़ल्ट लेकर, तो माँ बाप शुरू हो गए हैं ये वो। मेरे एक नेफ्यू का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो मेरे भाई जो है ना, ही इज़ टू कूल, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। और उनके जैसा बाप नहीं हो सकता दुनिया में। हर माँ और बाप बेस्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया है। लेकिन अब वो बीपी के पेशेंट है, तो उनसे चीज़ें जो है ना वो थोड़ी हैंडल करना मुश्किल हो चुकी हैं। उनसे हैंडल नहीं होती हैं चीज़ें एज सच। तो आज मेरे भतीजे का जब रिज़ल्ट आया, तो वो कुछ अच्छा सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैंने अपने भाई को कॉल करके यही कही कि आपने उसको कुछ नहीं कहना, आपने डांटना नहीं है। ऑब्वियस है, पेरेंट्स भी हर्ट होते हैं, इतना हार्ड वर्क किया होता है उन्होंने बच्चों के ऊपर, फीसें जा रही हैं इतनी, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस है, ट्यूशन्स की फ़ीस है, ट्यूशन सेंटर्स की, पूरा साल जो बच्चे मांगते हैं, मुंह पे अभी ज़ुबान पे भी अल्फाज होते हैं, तो पेरेंट्स को पहले उसकी टेंशन पड़ जाती है जी हमने अपने बच्चे को ये चीज़ लेकर देनी है, तो फिर उन्हें भी तकलीफ़ होती है, दुख होता है। और मेरे भाई जो हैं वो बहुत बेस्ट फादर हैं, लेकिन ये है कि वो बीपी के पेशेंट हैं। तो मेरी सिस्टर से जब मेरी बात हुई, तो उसने मुझे ये कहा कि मैंने भाई को कॉल नहीं की कि वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड होगा मेंटली। मैंने जस्ट उसको मैसेज किया कि चलो अब कोई बात नहीं, जो होना था हो गया है, तुम उसको डांटना नहीं। तो मैंने भी यही अपने भाई को कॉल करके कहा कि नहीं, आपने उससे कोई बात नहीं करनी। और आई नो कि वो कुछ नहीं कहेगा, वो खुद टेंशन ले लेगा, अपना बीपी भी हाई करे रखेगा। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं ना, उनका यही होता है कि वो चाहे ना चाहे, उनका जो है ना वो बीपी जो है ना वो हाई हो ही जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहें, उनका हाथ पकड़ के उनके बैक पे खड़े रहें। उससे कहें कि बेटा अगर तुमसे कुछ गलत भी हो गया, तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम उसको गलत को सही करने की कोशिश करेंगे।
चाहे वो लाइफ का कोई डिसीजन है, स्टडी का कोई डिसीजन है, बच्चों को जो है ना वो फोर्स ना करें कि तुमने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, या हमें इंजीनियरिंग पसंद है तो तुम इंजीनियरिंग ही करो, या जी आजकल कौन सा आर्ट्स का दौर है, आर्ट्स सब्जेक्ट का, सिंपल सब्जेक्ट्स का कोई दौर नहीं, तुम्हारे कज़न ने फ़लाँ ने साइंस रखी है तो तुम भी साइंस ही रखो। भाई जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जो वो करना चाहता है, जिस तरह से करना चाहता है उसको करने दें प्लीज़। अपने बच्चों को जो है ना वो ज़हनी मरीज़ ना बनाएं, उनके साथ खड़े रहें हमेशा से। अगर आप अपने बच्चे के बेस्ट फ्रेंड हैं ना तो उसे बाहर दोस्तियां पालने की ज़रूरत नहीं है। जो आजकल बच्चों की बाहर कंपनी है, लड़कों की कंपनी है, गर्ल्स की, वो हम सबको पता है। उसे बाहर प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसे ये लव रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है, इवन किसी भी किस्म का उसे रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब घर में ही हर चीज़ उसको अवेलेबल है फिंगर टिप्स पर। मुझे लगता है ना कि माँ बाप से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता। मेरा अपना लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी माँ मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा बुरा, ज़िंदगी की कोई ब्राइट चीज़ है, कोई डार्क चीज़ है, कोई भी मेरी डार्क साइड है, मेरी माँ को पता है। तो मुझे लगता है कि माँ और बाप दोनों को ही बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। बाप जो है वो उनको बेटों का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए कि हेजिटेशन लेवल एक कम हो जाता है सेम जेंडर में। माँ को बेटी की बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने बेटियों को जो है वो दूसरी चीज़ें ही सिखा रहे हैं, घरदारी में सिखा रहे हैं या पढ़ाई में उनको लगाया हुआ है, लेकिन आप उनके बेस्ट फ्रेंड बनकर रहें, बेटों के बेस्ट फ्रेंड बनकर रहें। उनको घर में ही इस तरह का इन्वायरमेंट दें। उनका जो है ना वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये बेटा है तो ऐसा है, ये बेटी है तो ऐसी है। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था। कभी हमारे घर में कभी खाना बना तो मेरी अम्मी ने या अब्बू ने कभी ये नहीं कहा कि पहले भाई को बाद में तुम्हें। जो चीज़ थी साथ थी, इसलिए हमारा सिबलिंग बॉन्ड्स इतना स्ट्रांग था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हमारे 4 बहन भाई हैं, हम मेरे 2 भाई, हम 2 बहनें, कभी आज तक आपस में हमारी लड़ाई नहीं हुई, किसी भी बात पे कोई आर्ग्यूमेंटेशन नहीं हुआ। मेरे बड़े भाई हैं तो उन्होंने बड़े भाई बनकर दिखाया, छोटा भाई है तो उसने हमेशा, मुझसे तो छोटा नहीं, मुझसे तो बड़ा है लेकिन बड़े 2 से छोटा है, तो उसने हमेशा सपोर्ट किया। मेरी सिस्टर है, उसको कभी भी फ़ोन कर लो ना, कोई भी रोना धोना अपना बता दो, तो शी इज़ सो कोऑपरेटिव, सो क्यूट, सो इनोसेंट। उसका आगे से रिप्लाई होता, अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो परे। मतलब वो ये नहीं कहती हाँ तुमने ये क्या किया, ये तुम क्या कह रही हो। कभी अगर ज़िंदगी में मुझे ज़रूरत हो, मैं अपने बड़े भाई को कॉल करूं तो वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होगा। मैं अपने छोटे भाई को कॉल करूं, आधी रात को करूं, दिन को करूं, कॉल तो दूर की बात है, एक मिस कॉल दे दूं या एक टेक्स्ट छोड़ दूं तो मेरे भाई अवेलेबल होंगे। मेरी माँ है, मैं रात के 2 बजे भी अगर इधर बैठी मैसेज करूँ तो वो उसी टाइम उनकी आँख खुल जाएगी और रिप्लाई, वो कहते हैं ना माँ के दिल को पता होता है, सब दिल को दिल से होती है, तो मुझे कहेंगी हाँ बेटी खैर है, सब ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो ये इसीलिए होती है कि आपने अपने बच्चों के साथ इस तरह का बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अपने बच्चों के जो है ना बेस्ट फ्रेंड बन के रहिए, ताकि उनमें जो ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं ना वो ना हो। जो बच्चे रात रात भर जाग रहे हैं, बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हैं, बच्चों के स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, डाइट पैटर्न डिस्टर्ब है, डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, बच्चों में वीकनेस आ रही है, ये सारे इसी वजह से हैं कि कुछ ना कुछ उनके जो है ना वो उनके दिमाग में जो है ना वो उनको पिंच कर रहा होता है, लेकिन वो घर में बताने से भी डर रहे होते हैं। आपके बच्चा के साथ इतना बॉन्ड अच्छा होना चाहिए कि कुछ भी हो वो सबसे पहले आकर अपनी माँ को बताए या अपने बाप को बताए, क्योंकि माँ और बाप से अच्छा गाइडर कोई नहीं हो सकता, अच्छा लीडर कोई नहीं हो सकता। एक वक्त पे अगर माँ बाप डांटेंगे भी ना तो दूसरे वक्त पे ये कहेंगे चलो कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, वी आर विद यू इन एवरी सिचुएशन ऑफ द लाइफ। अच्छा जी खैर, इस तरह की तो बहुत सारी बातें हैं बच्चों के मामले में। आप कितनी भी बातें कर लें, कुछ भी कह लें, वो कम नहीं हो सकता किसी भी तरह। इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं। साइकोलॉजिकली भी मैं आपको बता सकती हूँ, डेली एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ। तो उसका जो है ना वो बस मुझे लगता है कि वीडियो को इतना ही शॉर्ट होना चाहिए। बस अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बने, उनके हमेशा सपोर्ट करें, उनकी लाइफ का चाहे वो खुद कोई डिसीजन लें, इवन उन्हें डिसीजन लेने दें, उन्हें ज़िम्मेदार बनने दें। अगर वो डिसीजन गलत हो जाता है, खुदा न खास्ता उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत आते हैं लाइफ का, चाहे वो शादी का डिसीजन हो, स्टडी का डिसीजन हो, कुछ चीज़ पहनने का, ओढ़ने का, खाने का डिसीजन हो, कहीं आने जाने का, कॉन्सिक्वेंसेस अगर अच्छे नहीं होते तब भी उन्हें सपोर्ट करें कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर इंसान गिरता नहीं है तो उसे उठना भी नहीं आता। तो माँ बाप अगर साथ हैं तो दुनिया में हर चीज़ आपके कदमों के नीचे है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।